उनका गुणगान होना चाहिए। नहीं, हम सब उनके दासों के दासों के दास भी नहीं है। और शायद किसी पता नहीं किसी जन्म में कुछ थोड़ा बहुत वैष्णवों के लिए किया होगा कि यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे आना भी बहुत मुश्किल है। तो आप सब जो लोग आए हैं, कुछ ना कुछ आपने किया पिछले जन्मों में, इसलिए यहाँ तक पहुँच गए। और स्पेशली यहाँ पर मैं बताऊंगा क्यों, ये कौन सी जगह है। वैसे यहाँ पे पहली बार कौन आया है? ओह माय गॉड, ठीक है, ये काफी लोग पहली बार हैं। सो ये जो जगह है आप जहाँ पे आए हैं, इसको बोलते हैं, ये जगह नहीं, जो पूरा जो एरिया है, आप बस से आए होंगे, ट्रेन से, जो भी है, फ्लाइट से यहाँ पे आए होंगे, इस पूरे एरिया को बोला जाता है नवद्वीप मंडल। नवद्वीप बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 द्वीप हैं। और आपने देखा होगा बीच में गंगा जी हैं, गंगा जी बह रही हैं, देखा सबने, बोट से आए होंगे या आप वैसे बस से आए होंगे, बट गंगा जी हैं। गंगा जी को यहाँ पर हुगली कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद बंगालियों को हुगली हुगली कहने का, आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। बंगाल में जब भी कीर्तन होता है तो लोग पीछे पीछे चिल्लाते हैं, सुना है आपने? क्या चिल्लाते हैं? उल्लू उल्लू कहते हैं। सो शायद पता नहीं इसलिए हुगली नाम देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये गंगा जी है। गंगा जी की 2 ब्रांचेज हैं, एक हुगली और एक बांग्लादेश में जाती है, उसको कहते हैं पद्मा नदी। सो साक्षात गंगा जी हैं। और सिर्फ गंगा जी नहीं है, ये इनमें यमुना जी भी हैं। यमुना और गंगा जी मिलती हैं ऊपर और फिर बंगाल में एंटर करती हैं। और यहाँ पर सिर्फ गंगा यमुना जी नहीं है, सरस्वती जी हैं, जो जलांगी है, सरस्वती का पाठ है। सो इसलिए यहाँ पर, जैसे आप त्रिवेणी सुना होगा, त्रिवेणी, तो यहाँ पे त्रिवेणी है, संगम है। तो आपको प्रयाग भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं स्नान कर लो। मगर उससे भी ज़्यादा, अगर आप प्रयाग में जाएंगे, वहाँ पे स्नान करेंगे, तो करते हैं लोग कुंभ मेले में, त्रिवेणी में जाके स्नान करते हैं, मगर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिवेणी है, यहाँ पे स्वयं भगवान ने स्नान किया, क्योंकि ये जगह चैतन्य महाप्रभु की जगह है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण के अवतार हुए। यहाँ पे कोई कितने लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु? सब जानते हैं, नए लोग, हाँ, सब भी जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और उन्होंने यहाँ पर निमाय, उनका पहले नाम निमाय था, और उन्होंने यहाँ पर 24 साल बिताए, 24 साल संन्यास। तो 24 साल डेली इन गंगा जी में स्नान किया। इसलिए एक बार ऐसा हुआ कि गंगा जी और यमुना जी में, गंगा और यमुना जी में थोड़े से डिबेट हो गई कि कौन श्रेष्ठ है। तो यमुना जी ने कहा कि भी मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि स्वयं कृष्ण मेरे अंदर लीलाएं की हैं, गोपियों के साथ स्नान किया है, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। गंगा जी ने कहा नहीं, तो मेरे यहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने रोज स्नान किया है। हरे कृष्ण। सो रोज चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे स्नान किया है, और अकेले नहीं, अपने सारे भक्तों के साथ। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का ही अवतार है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, परंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण बहुत ज्यादा कृपावान है। नहीं, अयोग्य योग्य ना करहा विचार। यहाँ वृंदावन में तो आप जाओगे, वहां पे आपको भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कृष्ण भगवान एक चीज की अपेक्षा करते हैं, मेरी शरण ले लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणं व्रज। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी शरण लो ना लो, फिर भी मैं तुम्हें प्रेम दूंगा।
इसलिए आप जो यहाँ पर आए हो, पता नहीं आपने क्या किया है, आप शायद खुद भी नहीं पता आपको, मगर कुछ ऐसा किया है कि महाप्रभु के धाम आ गए। और भक्ति विनोद ठाकुर अपने किताब नवदीप महात्मा में लिख रहे हैं कि ये धाम इतना महान है कि यहाँ पर कि अगर आप जितने भी धाम है संसार के, भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, उसमें अगर आप 7 साल तपस्या करो कंटिन्यूस, उसका जो फल मिलेगा इस धाम में 1 रात रुकने से उतना फल मिल जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो अगर कोई ऋषि मुनि हिमालय में जाके 12 साल तपस्या करे और उसके बाद उसको जो भगवान की अनुभूति होगी, यहाँ पर 1 रात रुकने से अनुभूति हो जाएगी। इस धाम की महानता है, क्योंकि जैसे महाप्रभु में ऐसे धाम भी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु योग्यता नहीं देखते, प्रेम बांटते हैं, ऐसे नवदीप धाम में भी जो आ जाएगा आपको प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप चाहते हो लेना तो। बात यह नहीं, अगर कोई दानी बांट रहा है पैसे और कोई चाहता ही नहीं पैसे लेना तो कैसे लेगा। इस नवदीप धाम में 9 द्वीप है, तो 4 द्वीप गंगा के इस तरफ है जहाँ पे हम बैठे हैं, और 5 द्वीप गंगा के उस तरफ है। तो हम लोग जाएंगे उन द्वीपों में 3 दिन में जितने हो सकते हैं। पहला जो द्वीप है, यहाँ पे 4 द्वीप जो है वो है अंतरद्वीप। अंतरद्वीप वो है जिसपे हमारा इस्कॉन मंदिर है। आप लोग हम रह रहे हैं ना इस्कॉन मंदिर, वो अंतरद्वीप है। अभी जो हम आए हैं यहाँ पर, ये सीमन द्वीप है। सीमन, यहाँ क्या हुआ था मैं बताऊंगा। तो परिक्रमा ऐसे की जाती है, सबसे पहले अंतरद्वीप जाया जाता है जहाँ पे महाप्रभु का जन्म हुआ, वो हम परसों जाएंगे जन्म स्थान पे। फिर उसके बाद सीमन द्वीप आया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्वती जी हैं, जो प्रौढ़ माया है, वो इस धाम की रक्षा कर रही है। उनके आशीर्वाद से हम धाम के दर्शन कर पाएंगे, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे बनाया प्रोग्राम। तो यहाँ पर अभी हम आशीर्वाद लेंगे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मंदिर है, यहाँ पीछे गए हो आप लोग मंदिर, पीछे देवी का मंदिर है। तो वो इस धाम की रक्षा करती है, वैष्णवी शक्ति है। और फिर इसके बाद गोद्रुम द्वीप है, जलांगी पार करके हम कल जाएंगे गोद्रुम द्वीप में। और फिर उसके बाद है मध्य द्वीप। ये 4 द्वीप गंगा जी के यहाँ पर हैं, और 5 द्वीप गंगा जी के उस तरफ हैं, कोला द्वीप, झानु द्वीप, ऋतु द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। ये 5 द्वीप उस तरफ हैं। तो हम जितने देख पाएंगे, सब तो नहीं देख पाएंगे, बट ये जो 9 द्वीप हैं, इनको मिला के क्या बनता है, नवद्वीप बनता है। यहाँ पर नवद्वीप में, इस सीमन द्वीप में स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था कि माया के प्रभाव से इस द्वीप के, नवद्वीप के बारे में किसी को नहीं पता था। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले किसी को नहीं पता यहाँ पर। मगर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो सीमन द्वीप जो माया देवी है, वैष्णवी शक्ति, उन्होंने इस द्वीप को प्रकट कर दिया। सारे वैष्णव लोग आए, उन्होंने किताबें लिखी कि महाप्रभु की इम्पोर्टेंस क्या है, नवद्वीप मायापुर की इम्पोर्टेंस क्या है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसी कई किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने नवद्वीप की महात्मा बताई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सतयुग की बात है कि शिव जी जो है वो अपने कैलाश में नाचने लगे। सतयुग में कैलाश में नाचने लगे, तो नाचने लगे, रोने लगे, उद्दंड नृत्य करने लगे। और उसके बाद जब वो ऐसे नाचने लगे तो पार्वती ने पूछा कि आप नाच क्यों रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं, ऐसे आप बेहोश क्यों हो रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि देखो, कलयुग में कृष्ण भगवान का अवतार होगा महाप्रभु के रूप में, और वो अवतार इतना महान होगा कि वो अवतार बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देगा। चैतन्य महाप्रभु, शिव जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आप तपस्या, योग, ध्यान, ज्ञान कुछ भी नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप अपराध भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम मेरा नाम लो और मैं सारे अपराध क्षमा करूंगा और कृष्ण प्रेम दूंगा। शिव जी ने कहा मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ और मैं इसलिए नृत्य कर रहा हूँ, भगवान की करुणा सोचकर नहीं। तो पार्वती ने कहा कि आप मुझे भी बताइए कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार कहाँ होगा, एग्जैक्टली जगह कहाँ है। तो शिव जी ने बताया देखो ये जो जगह है नवद्वीप, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था सतयुग में, सिर्फ जंगल था, किसी को पता ही नहीं था कौन सी जगह है, क्योंकि महाप्रभु तो आए नहीं, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा देखो ये जगह है माँ गंगा जी के पास, इस जगह पे जाओ और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपना अवतार लेंगे। तो पार्वती जी यहाँ पे आई, इस जगह पे आई और यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे, और यहाँ पे उन्होंने तपस्या की, सीमन की तपस्या की और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उनके सामने। सतयुग की बात है। कृष्ण भगवान अपने सुंदर स्वर्ण रूप में, कृष्ण भगवान का रूप तो श्याम रूप है, श्याम वर्ण है। चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वर्ण वर्ण है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। प्रकट हुए, उन्होंने फूल माला पहनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा पार्वती से, पार्वती मैं तुमसे खुश हूं, तुम श्रीमती राधा रानी का अंश हो। पार्वती जी राधा की छाया है, ये ब्रह्म संहिता में लिखा है। क्या श्लोक है वो, छाया एव भुवनान, कैसे है, छाया एव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा। सो ये जो तुम राधा रानी का अंश हो, इसलिए तुम इस अवतार को अच्छे से समझ पाओगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं स्वयं कृष्णा और राधा का मिलित अवतार हूं। तो पार्वती देवी ने उनके चरण छुए और उनके चरण से उनकी धूली लेकर अपने मांग नहीं होती, जो स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती हैं, उसमें मांग में अपना धूली लगाई। और क्योंकि उन्होंने मांग में चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूली लगाई, इसलिए इस द्वीप को बोलते हैं सीमंत द्वीप। सीमंत मतलब होता है मांग, स्त्री की मांग। पार्वती जी ने चैतन्य महाप्रभु को अपना पूज्य भगवान, गुरु, पति सब कुछ माना। भगवान को तो मान ही सकते नहीं, तुम्हें माता पिता तुम्हें। सो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम यहीं रहो, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा इस धाम में, अगर जब पहले तुम्हारे पास आएगा, आशीर्वाद लेगा और तुम्हें प्रौढ़ माया बोला जाएगा। यहाँ पे जो वैष्णवी शक्ति है, इनको माया नहीं बोलते, प्रौढ़ माया बोलते हैं, या योग माया बोला जाता है। तो महाप्रभु ने बोला कि तुम कृष्ण लीला में पौर्णमासी थी, इस लीला में तुम प्रौढ़ माया के रूप में यहाँ पे रहो, और तुम्हारे बिना मेरी लीला संपन्न भी नहीं हो सकती। इसलिए जो यहाँ पे पार्वती देवी हैं, वो लोग जब महाप्रभु आए तो उनकी लीला में वो सपोर्ट कर रही थी, सारी लीला का अरेंजमेंट वही करती थी। अब महाप्रभु क्या करेंगे, क्या, जैसे पिक्चर का डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्टर ये है कि निमाया अब ये करेंगे, निमाया वैसा करेंगे, इस टाइम संन्यास लेंगे निमाया। सो दैट्स ये सीमन द्वीप है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोग सबसे पहले यात्रा शुरू करने से पहले हम वैष्णवी शक्ति प्रौढ़ माया का आशीर्वाद लें, और जब हम अगर इनका आशीर्वाद होगा तो हमें फिर इस धाम यात्रा में जब हम अलग अलग जगह जाएंगे तो आपको वो ऑर्डिनरी नहीं लगेगा। जैसे ऑर्डिनरी लगता नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, छोटा सा मंदिर ही तो है। तो आपको यहाँ पर महाप्रभु के लीलाओं की और महाप्रभु के गुणों की अनुभूति होगी अगर हम यहाँ पे पहले आशीर्वाद लेंगे। सो एक तो ये जगह है यहाँ पे, इसलिए इसको कहते हैं सीमन द्वीप। सो ये जो परिक्रमा है नवद्वीप धाम की, इसी सीक्वेंस में की जाती है। जब भी नवद्वीप धाम की परिक्रमा होता है ऐसे ही की जाती है। पहले अंतरद्वीप आते हैं, फिर सीमन द्वीप, फिर गोद्रुम, फिर मध्य द्वीप, फिर गंगा पार करके कोला द्वीप, झानो द्वीप, ऋतु द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप, और फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। इन द्वीपों में ये जो जितने भी द्वीप है, 9 द्वीप, ये भक्ति के 9 अंगों का प्रतीक है। श्रवणम, कीर्तनम, ये सीक्वेंस है इसी में। अंतरद्वीप श्रवणम, कीर्तनम सीमन द्वीप, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम।
ये जो 9 द्वीप इस तरह से 9 भक्ति के अंगों का प्रतीक है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अनाउंस किया था कि इसलिए जैसे जैसे हम 9 द्वीपों में जाते हैं, अगर आप नहीं भी जा पाओ 9 द्वीप, आप यहाँ पे आए हो तो कोई किताब लेके पढ़ो और 9 द्वीपों के बारे में पढ़ो। हम 9 द्वीप तो नहीं जा पाएंगे, मगर अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे और उनकी लीलाएं समझोगे, मैं भी बताऊंगा आपको इन लीलाओं के बारे में सारे 9 द्वीपों में। सो धीरे धीरे सुन के भी, अगर आप नहीं जा पाए, सुनना भी उतना ही फायदेमंद है जितना जाना है। फायदे की तो बात नहीं, बट अगर आप कहीं पहुंच नहीं पाए भगवान के मंदिर में और आपकी इच्छा है पहुंचने की, तो भगवान यही मान लेते हैं कि पहुंच गया डिवोटी। जैसे अगर मंदिर में आरती हो रही है और आरती में आप नहीं जा पाए और आपकी बहुत इच्छा है कि मैं जाऊं, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि इसने दर्शन कर लिया। सब इच्छा पे निर्भर है, नहीं? तो आप लोग सब यहाँ पे रहे, आपकी कितनी इच्छा थी मायापुर धाम आने की, आप आ गए। अब यहाँ पे अगर आपकी इच्छा होगी कि मैं सारे नवद्वीप में, सिर्फ नवद्वीप तो छोटी सी बात है, ये पूरा गौड़ मंडल है, यहाँ पे महाप्रभु के बहुत सारे भक्तों का घर है, ये समझ लीजिए, बाड़ी कहते हैं, गौरंग बाड़ी कहते हैं। सब महाप्रभु के बहुत सारे भक्तों का घर है। अगर आपको रैली में हम घुमाने ले जाए नवद्वीप धाम परिक्रमा पे, तो एटलीस्ट हमें मिनिमम 7 दिन तो चाहिए, मिनिमम जो होती है परिक्रमा 7 दिन की होती है। और अगर आप पूरा डिटेल में जाना चाहते हैं गौड़ मंडल में, तो मिनिमम 1 महीना चाहिए। मगर ये तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो हम 3 दिन में मैं आपको सारे नवद्वीपों की कथा सुनाऊंगा, एग्जैक्टली कौन से द्वीप में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते तो आपको आपके मन से वहां पे ले जाएंगे। इनफैक्ट जो नवद्वीप धाम परिक्रमा है, ये शुरू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने की थी। श्रीला प्रभुपाद जो हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ये परिक्रमा शुरू की थी। भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके गुरु हैं, उन्होंने बोला था परिक्रमा शुरू करो। और परिक्रमा शुरू करने का लक्ष्य क्या था? उन्होंने कहा परिक्रमा क्यों करनी है? क्योंकि पहली बात तो है कि महाप्रभु के अलग अलग धामों के दर्शन करें इन जगहों पे, जैसे अब यहाँ पर आए हो। और जिस जगह पे जाओगे वहाँ पे, जैसे यहाँ पर प्रौढ़ माया की शक्ति है, तो यहाँ पे आओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। अब अगर दूसरी बात भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को लेटर में लिख के भेजी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिलेगा आपको। हम घर में भी कर सकते हैं, मगर घर में आप टेंशन फ्री होके नहीं कर सकते। आपको हम घर के पास मंदिर में कर सकते हैं, मगर वहाँ पे भी टेंशन फ्री होके नहीं कर सकते। यहाँ पे आप 3 दिन ब्रेक लेके आए हो, नहीं तो यहाँ पे कुछ दिमाग, पूरा दिमाग यहाँ पर है। श्रवण कीर्तनम पूरे आवेश के साथ करने के लिए भक्ति ठाकुर ने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी को सबको साथ में लाओ। और दूसरी बात, तीसरी बात है भक्ति ठाकुर ने कहा कि जब परिक्रमा करोगे तो लोगों को भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्पेशली, क्योंकि हम कृष्ण के बारे में सुनते रहते हैं, बट चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। नाम लोग सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु के डिवोटीज कौन है, उन्होंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। जितने भी आप अभी ऑटो पे आए हो आप लोग रोड से, ये पूरी रोड जो है इस पे आइडियली हमें चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जितनी भी जगह है यहाँ पे, सब जगहों पे चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों के चरण पड़े। जब महाप्रभु का घर है, बीच में आता है घर, तो वहाँ से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, जितने भी उनके पार्षद कीर्तन करते करते हुए यहाँ तक आए थे, इसी के पास चांद काजी का वो है। यहाँ पे एक जगह है, आप चांद काजी पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो जब आप बाहर जाओगे बस से तो एक जगह है, वहाँ चांद काजी का घर था। चांद काजी बहुत बड़ा एक मुस्लिम ही था, चांद काजी तो मुस्लिम परिवार थे। तो यहाँ पर उस टाइम एक्चुअली मुगल राज था महाप्रभु के टाइम। क्योंकि मुगल राज था तो दिल्ली में तो आपके अकबर, और अकबर से पहले कौन थे, जो भी हुमायूं, जो भी अकबर और ये लोग थे, तो उनके अंडर तो उन्होंने अलग अलग जगह पे अपने अपने वो रखे होंगे मिनिस्टर्स। तो पूरे बंगाल का जो मिनिस्टर था वो था नवाब हुसैन शाह, जो कि यहाँ से अगर आप ट्रेन पकड़ोगे तो एक जगह मालदा जाओगे, तो मालदा के पास वहाँ से बस पकड़ के जाओगे तो 1 घंटे में एक जगह पहुँचोगे, गौरबेट्टा।
वहाँ पे उसका महल था, वहाँ पे रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी काम करते थे उसके अंदर। सो वहाँ कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे ट्रेन में। तो वो नवाब हुसैन शाह ने अपने अंडर और मिनिस्टर रखे थे। उसके अंडर एक मिनिस्टर था चांद काजी, जो कि बिल्कुल पास में रहता था यहाँ पर। आप जब जैसे बस मुड़ी है, आपके ऑटो मुड़ा होगा ना रोड से अंदर छोटी सी गली में, बस मुड़ने से थोड़ी पहले ही उसका घर है। तो वहाँ पर चांद काजी जो था, वैसे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कीर्तन से, मगर लोगों ने क्या किया, लोगों ने कंप्लेन की चैतन्य महाप्रभु की कि ये कीर्तन करता रहता है। तो बाकी लोगों ने कहा क्या प्रॉब्लम है, कीर्तन करता है। सो जितने भी ब्राह्मण थे उस टाइम, ब्राह्मणों का नहीं ये सही नहीं है, ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि ये भगवान का नाम तेज तेज बोलता है और नाचता है और रोता रहता है पूरे रात। और अगर जितने भी लोग हैं वो भी अंदर रूम में बंद होकर रोते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। मगर ये जितने भी ब्राह्मण थे, ये लोग नॉन डिवोटी थे, भक्त नहीं थे। तो अंदर तो वो हरे कृष्णा कीर्तन चलता था, मगर जब वो कान लगा के सुनते थे क्या हो रहा है, तो उनको हरे कृष्णा सुनाई नहीं देता था, क्योंकि जिसके पाप होते हैं उसको हरे कृष्णा सुनाई नहीं देगा। ऐसे पापियों को तो सुनाई देता है, अपराधियों को सुनाई नहीं देता। पापी तो हमें भी सुनाई देता है। उनके अपराध थे, वो महाप्रभु और उनके पार्षदों से द्वेष करते थे, सुनते थे हरे कृष्णा। उनको क्या सुनाई देता था, उनको सुनाई देता था हाय हाय। तो बोलते थे क्या रूम बंद के अंदर चिल्लाते रहते हाय 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 हाय, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उनको लगा कि ये अंदर बैठ के ड्रग्स पी रहे। ड्रग्स समझते हैं ना आप लोग, ड्रग्स पी रहे हैं सभी। ड्रग्स क्या कैसे कहेंगे, नशा कर रहे हैं, अफीम गांजा पी रहे हैं। और जब अफीम गांजा इनको मिलता नहीं होगा किसी रात, तो हाय 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 चिल्लाते होंगे। उन्होंने ये सोचा ये हो गया, तो उन्होंने कहा ये बाहर से तो ये कीर्तन करते हैं दिन भर और रात को ऐसे नशा करते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो हैं, जितने भी महाप्रभु और इनके डिवोटीज हैं, ये लोग 33 भगवान का नाम बोलते हैं। ये क्या है, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। जितने भी मंत्र हैं वो तो मन में बोलना चाहिए। वो तो जैसे आजकल गुरु लोग गुप्त मंत्र देते हैं, किसी को बताओ मत, ऐसा मंत्र होना चाहिए। ये तो सभी चिल्लाते रहते हैं। तो उसने चांद काजी को कंप्लेन कर दिया कि भैया आपका एरिया है, आप क्या कर रहे हो, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग हिंदू हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, कुछ करो आप। तब चांद काजी ने एक्चुअली क्या था, तो ये यहाँ पे एक्चुअली तो रात हो गई, मगर अगर आप यहाँ से थोड़ी सी पास चल के जाओ, अभी तो नहीं जा सकते, थोड़ी पास चल के यहाँ पे खोला बेचा श्रीधर का घर है। वो भी एक डिवोटी है, यहाँ पर खोला बेचा श्रीधर का घर है। अभी तो चल के नहीं जाएंगे हम। खोला बेचा श्रीधर जो था वो भी चैतन्य महाप्रभु का डिवोटी, मगर बहुत गरीब। उसका नाम श्रीधर था, मगर उसका नाम खोला बेचा पड़ गया। खोला बेचा क्यों पड़ा, क्योंकि वो जैसे जो ये नहीं होते ऐसे जो बनाना लीव्स होती हैं, बनाना लीव्स, तो बनाना लीव्स का वो बनाता था, वो कटोरियाँ नहीं बनती, पत्तलों की कटोरियाँ, डोने, तो उसको बोलते खोला डोने। तो उसको बेचता था वो कि डोने ले लो भाई, इसमें तुम अपना सामान रख लेना, फूल रख लो, केले रख लो, खा लो, ये डोने में खाते थे। तो उसका नाम खोला बेचा पड़ गया। ये बेचता था, यहीं पे पास में था। तो ये क्या करता था, ये पूरे दिन बेचता था और पूरे दिन में इसकी जो कमाई होती थी उसका आधा वो गंगा जी की पूजा में लगाता था। अब कितना कमाएगा, जो डोने बेच रहा है कितना कमा लेगा बताओ, कुछ भी नहीं कमा लेगा है। तो उस टाइम कमाता था 50 आना, कुछ 50 आना, ठीक है, उससे भी कम। उसका आधा गंगा जी की पूजा में, आधा अपने पास रखता था, और उस आधे से क्या घर चलेगा। इतना गरीब रहता था यहाँ पे, बट भगवान का भक्त था वो। और वो भी पूरी रात भजन करता था, सोता नहीं था, सुबह काम करता था, रात को भजन करता था। ये भक्त थे उनके, महाप्रभु के। भक्ति में ठाकुर लिख रहे हैं, गेला निद्रा बसो, रात को सो के हमारा समय नष्ट होता है,
और दिन में काम करके समय नष्ट होता है। तो दिन में तो काम करता था वो, रात को अपना फिर वो रात को भजन करता था। मगर चक्कर इतना पैसे नहीं थे खाने को, क्योंकि आधा तो गंगा जी की पूजा में लगा दिया उसने। सो पैसे नहीं थे तो खाने को कुछ नहीं था, तो भूख लगती थी। भूख लगती थी तो खोला बेचा श्रीधर गीला कपड़ा अपने पेट पे बांधता, पेट पे बांध लिया गीला कपड़ा, और हरे कृष्णा बोलता था पूरी रात बैठ। तो जितने भी लोग थे यहाँ पर, भक्त तो थे नहीं, तो वो जब सुनते जो, और वो कहते थे क्या बेकार आदमी है ये, क्या भगवान का नाम लेते रहते थे तेज, इसने भी, एक तो निमाय ने भ्रष्ट कर दिया सारा धर्म, इसने भी धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा, ये सब एक ही पार्टी वाले हैं। तो जब वो सुनते थे रात को, तो उनको क्या सुनाई देता था, क्या सुनाई देता था, हाय हाय देख, ये सुनाई देता था। तो वो सब कहते थे इनके, ये जो निमाय है, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाय था, निमाय। तो उन्होंने कहा इस निमाय ने, ये खुद पागल हो चुका है, ये ड्रग्स पीता है, अफीम गांजा पीता है, और इसको धर्म कुछ नहीं आता, और इसने अपने भक्तों को पता नहीं क्या सिखा रखा है, सब हाय हाय करते रहते हैं, ये पागल हो चुका है, तो दिमाग से अटक गया। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी चांद काजी, और चांद काजी तो यहीं रहते थे पास में, खोला बेचा श्रीधर यहाँ पास में। तो उन्होंने कहा भैया निमाय तो वहाँ रहता है दूर, थोड़ा अंतरद्वीप में, ये उसका एक भक्त यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप तो जानते ही हो। तो फिर चांद काजी ने कहा क्या करना है, चांद काजी ने अपने कुछ लोगों को भेजा योगपीठ, एक्चुअली श्रीवास आंगन भेजा, उसके पास एक जगह जहाँ पे कीर्तन करते थे, वहां पे भेजा। तो वहां पर सारे आ गए, तो उसके जितने भी जो गार्ड्स थे, सबकी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, हेलमेट आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई कीर्तन रोको यहाँ पर, और उन्होंने श्रीवास साहब जो कीर्तन कर रहे थे उनका कीर्तन लेके फोड़ दिया, और उन्होंने कहा आगे से कीर्तन नहीं होगा। मगर कुछ जो, मगर एक उन्होंने ऐसा किया, एक ने तो कर दिया, मगर जैसे ही रंग फोड़ा तो उसके बाद बाकी जितने भी लोग खड़े थे, जितने भी गार्ड्स थे, उनके मुंह से कृष्णा कृष्णा निकलने लगा। उस टाइम महाप्रभु नहीं थे वहाँ, निमाय नहीं थे, वो अपने घर थे, वहाँ ऐसे ही डिवोटी कीर्तन कर रहे थे, कृष्णा 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 निकलने लगा। तो सबने कहा अरे क्या, हम तो इस्लाम, हम तो मुस्लिम हैं, हम क्यों कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला, तो उनके मुंह से, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने अपनी जीभ पकड़ ली, और जिसने फोड़ा था उसकी दाढ़ी जल गई, अब मौसियाँ दाढ़ी में आग लग गई सबकी। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, वो भागा गंगा जी में, मेरे आग लग गई, लोगों के मुंह से कृष्णा कृष्णा निकल रहा है, किसी ने कपड़ा ठूस लिया अंदर, ये क्या हो रहा है मेरे। तो सबके सब भागे भागे यहाँ चांद काजी के पास। चांद काजी कह रहे हैं ये क्या हो गया तुम्हें, तुम भी कृष्णा कृष्णा बोल रहे हो। और उन्होंने कहा भैया हमारी गाड़ी वाड़ी में आग मग लग गई है, किसी ने मुँह, इसने कपड़ा ठूसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, निमाय सिर्फ पागल नहीं है, वो जादूगर भी है कुछ, और उसने सारे अनुयायियों को जादू बादू तंत्र मंत्र सिखा रखा है। बंगाल में तंत्र बहुत था उस टाइम, आज भी है, आज भी आप देखना तांत्रिक बहुत है। बंगाल जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे यहाँ पर, तो बहुत अजीब सी स्थिति में नवद्वीप में, नवद्वीप पूरे भारत का सेंटर था संस्कृत सिखाने के लिए, स्पेशली न्याय। संस्कृत में एक भाग होता है न्याय, मतलब लॉजिक। सारे भारतवर्ष लोग यहाँ पे आते थे। जैसे आपने सुना तक्षशिला, तक्षशिला सुना है, नालंदा, तक्षशिला, सब लोग पढ़ने आते थे वहाँ। ऐसे ही 500 साल पहले सारे लोग संस्कृत पढ़ने आते थे। बड़े बड़े दिग्गज थे यहाँ पर संस्कृत के। सार्वभौम भट्टाचार्य थे जो कि दर्शन शास्त्र में दिग्गज थे। गंगाधर चट्टोपाध्याय थे जिन्होंने 90 न्याय लिखा है, और बहुत सारे स्कॉलर्स यहीं पे थे, सब पढ़ने आते थे यहाँ पर। एक तो बंगाल ऐसा अजीब अलग सिटी थी, एक तो बहुत विद्वान लोग और बहुत ही गद्दे लोग यहाँ पर थे, तांत्रिक लोग जो कि लोगों पे जादू करते थे, लोगों को मारते थे, गंदे लोग, नशेड़ी लोग, पापी लोग जो कि बहुत सारे पाप करते थे। इस जगह मजा है, एब्सोल्यूट दुनिया के जितने पाप है जो सब करके बैठे हुए थे यहाँ पे। और उससे भी ज़्यादा अभी आप वहाँ से आओगे, वर्धमान से आओगे, नहीं वर्धमान से आए लोग यहाँ पर, हावड़ा वर्धमान के बीच में एक जगह है तारकेश्वर।
तारकेश्वर में उस टाइम नर बलि चढ़ाते थे लोग, और नर बलि चढ़ा के आदमियों का खून पीते थे उनकी खोपड़ी में डाल के। ऐसे लोग थे यहाँ पर, ऐसे अजीब गंदे गंदे लोग। सो इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि निमाय कौन है? पतित पावन। भगवान पतित पावन है। सो अगर पतित ही नहीं होंगे तो पतित पावन कैसे कहलाएंगे? इसलिए यहाँ पे आए। ब्राह्मण लोग जो थे उस वक्त के बड़े अहंकारी थे कि हमें सब कुछ आता है। जब सारी संस्कृत सीख ली तो सोचते थे सब कुछ आता है, और इसलिए तो महाप्रभु ने हरे कृष्णा बोला, उनको सुनाई नहीं दे रहा। और जो बाकी जो गंदे लोग थे उनको तो कोई मतलब ही नहीं था भगवान से, उनका काम मार काट करना था। इसलिए कृष्ण भगवान ने सोचा मैं जो अवतार लूंगा महाप्रभु का, निमाय का, वो यहाँ पे लूंगा, क्योंकि यहाँ पे सारे गंदे लोग हैं, एक तो अहंकारी लोग और एक बिल्कुल पापी लोग। इनका उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पर प्रकट हूँ। और साउथ इंडिया जाओगे वहाँ पे फिर भी वैष्णविज्म था, रामानुजा, मध्वाचार्य सब लोग। सो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और ये जो जब तो मैं बता रहा था, जब प्रकट तो चांद काजी के पास इंफॉर्मेशन हुई, जो तो आ गए मार के। तब चैतन्य महाप्रभु निमाय आए श्रीवास ठाकुर के आंगन में। उन्होंने देखा कि मृदंग तोड़ दिया इन्होंने। जो मृदंग बजाते हैं, मृदंग नहीं कहते, उसको खोल कहते हैं, मृदंग नहीं होता। मृदंग साउथ में होता है, जिसके बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा बड़े बड़े होते हैं। आपने साउथ पिक्चर, आपने सीरियल में देखा होगा, आवाज़ गिड़ 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 आवाज़ नहीं आती, अंगूठी पहने रहते हैं, ये इसको कहते हैं खोल। इसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। सो खोल तोड़ दिया। खोल बलराम जी का अवतार माना जाता है। हम लोग खोल की भी पूजा करते हैं। आप बंगाल में जाओगे, यहाँ पे बंगाल जाओगे तो बंगाल में बैठे हो, यहाँ पे अगर आप जाओगे गांव-गांव में, तो वहाँ पर कीर्तन करने से पहले खोल की पूजा की जाती है। आप देखना, पूजा करते हैं और फिर उसके बाद मंत्र बोलते हैं और फिर उठा के फिर बजाते हैं। सो उस खोल को बजाने के लिए, उठाने के लिए मंत्र भी होते हैं। सो उन्होंने कहा ये तो अपराध हो गया। निमाय ने कहा, सो निमाय ने अपने सारे, उन्होंने कहा आज रात को मेरे सारे भक्त आ जाएंगे वहीं अंतरद्वीप में, और हम लोग चल के वहाँ से, ये जो रोड पे आए हो आप, इस रोड पे चलते 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 हम चांद काजी घर जाएंगे जो यहाँ पर, और वहाँ पे जाके हम धरना देंगे कि तुमने हमारा खोल तोड़ा कैसे। चलो वो भी ठीक है, तुमने हमारे हरि नाम में रुकावट कैसे डाली। भगवान के कीर्तन में रुकावट डालना वो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। जितने महाप्रभु इस धराधाम पे भगवान के कीर्तन को एस्टैब्लिश करने आए हैं, लोगों को सिखाने आए हैं कि कृष्ण नाम क्यों आगे क्या है प्रोग्राम, आगे प्रोग्राम क्या है? आपको घर जाना है क्या? रूम जाना है क्या आपको सबको? नहीं। बताओ बताओ। डिवोटी तो नहाए भी नहीं है। कुछ डिवोटी नहाए भी नहीं क्या? 2-3 बसेस तो डायरेक्ट आई है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। लोग कथा सुनना चाहते हैं और हाँ या नहीं? ठीक है, रसानंद प्रभु आप पीटना है पीट दो भैया, मुझे नहीं पता। ये मना कर रहे हैं कथा करने को, ये तो मना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु और उनकी पार्टी जो है वो सारे लोग रात को आ गए, सारे डिवोटी, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, सारे डिवोटीज आए अंतरद्वीप में, और अंतरद्वीप में आए और रात को सब, उन्होंने कहा हम रात को धरना देंगे, और रात को वहां से चल के सब चांद काजी तक आएंगे यहाँ पर घर में नहीं। अंतरद्वीप से सीमनद्वीप, रात को सबने मशाले लेके आ गए। अब जब धरना देते हैं किसी के तो मशाले लेके आ गए डराने के लिए, सारी मशाले। चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, सबके हाथ में मशाले थी, कीर्तन हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु सबसे आगे थे, अद्वैताचार्य साइड में और श्रीवास ठाकुर साइड में, नित्यानंद प्रभु तो नहीं थे उस टाइम, और सारे डिवोटीज की अलग अलग पार्टी बनी थी, कीर्तन। और चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, सारे देवी देवता आकाश में आ गए कीर्तन देखने के लिए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का पब्लिक
कीर्तन सबसे पहला पब्लिक कीर्तन हुआ है, उससे पहले पब्लिक कीर्तन नहीं हुआ। जब महाप्रभु वापस आए गया से दीक्षा लेकर, महाप्रभु की दीक्षा गया में हुई, निमाय की दीक्षा गया में हुई, तो दीक्षा लेके आए तो कीर्तन करते थे रूम में। तभी तो लोग कहते थे क्या करते हैं अंदर, हाय हाय करते हैं, नशा करते हैं, हो सकता है लड़की बाजी भी करते हैं, और हमें क्या पता, पागल लोग हैं। महाप्रभु ने कहा अब मैं पब्लिक कीर्तन करूंगा। सबसे पहला हरिनाम संकीर्तन ये हुआ है, जो वहां अंतरद्वीप से सीमन द्वीप में हुआ है। चैतन्य पब्लिक में आए, सब मशाले लेके जा रहे थे, सारे देवी देवता इतने ज्यादा मोहित हो गए देखकर ये कीर्तन और उनका नृत्य कि सारे देवी देवता फिर वहां पर भक्त बन के आ गए। शिव जी भी भक्त बन के आ गए, ऐसे एक आपको पता भी नहीं लगेगा, वो भक्त बन के आ गए, ब्रह्मा जी भक्त बन के आ गए। लोगों ने देखा, अरे आप भक्त है, आ जाओ कीर्तन पार्टी में आ जाओ, कोई नहीं। तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ से आए हो, तुम तो यहाँ के लगते नहीं। अब गांव वाले तो जानते हैं, गांव में ना सब एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि ट्रैवल नहीं करते, तुम तो यहाँ के लगते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो हम ऐसे, हमें न्यूज़ मिली थी कीर्तन हो रहा है, हम दूर से आ गए। सारे देवी देवता, इंद्र वरुण चंद्र सब आ गए पार्टिसिपेट करने के लिए, और सब के सब वहाँ से चल के यहाँ पर आए, जिस रोड पे आप लोग ऑटो से आए हो। सबके चरण इस रास्ते पे पड़े, देवी देवताओं के, महाप्रभु के भक्त के, महाप्रभु के। और स्पेशली वो चरण ऐसे नहीं पड़े, मतलब चैतन्य महाप्रभु कई बार चले होंगे इस रोड पे, ऐसी बात नहीं है। जब निमाय के रूप में है तो गंगा जी घाट पे, भाई जब गांव में रहते हो हर जगह जाते ही आदमी। खोला बेचा श्रीधर के पास चैतन्य महाप्रभु रोज खोला बेचा श्रीधर के पास आते थे, यहाँ पर यहीं पे घर है, यहीं पे आते थे, मैंने बताया ना, खोला बेचा श्रीधर रोज आते थे। और क्या करने आते थे, चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाने आते थे। तो खोले बेचा श्रीधर से कहते थे, खोला बेचा श्रीधर कि तुम खोल बेचते हो। तो उस टाइम महाप्रभु का नाम महाप्रभु नहीं था, महाप्रभु का नाम तो सन्यास के बाद पड़ा है चैतन्य महाप्रभु। उस टाइम क्या नाम था, निमाय पंडित, पंडित कहते थे उनको, क्योंकि संस्कृत के स्कॉलर, उन्होंने अपना स्कूल भी खोला होता है। यहाँ पे बंगाल में स्कूल को बोलता है टोल स्कूल। तो यहाँ पर आए, यहाँ पे आते थे, कहते थे खोल बेचा श्रीधर तुम्हारे पास ये खोल है, ये मुझे खोल दे दो। तो उन्होंने कहा ले लो, पैसे दे दो। निमाय पंडित पैसे दे दो। उन्होंने कहा पैसे वैसे नहीं है, मैं ऐसे ही लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं ले सकते, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो निमाय पंडित ने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही लूंगा, चिढ़ाने लगे उनको। तो खोले बेचा श्रीधर ने कहा कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जरा भगवान से भी डरा करो। स्वयं भगवान को क्या बोल रहे हैं, भगवान से डरा करो। तो चैतन्य, तो निमाय पंडित ने कहा कि भगवान से डरो। निमाय पंडित ने कहा कि जिसके चरणों से गंगा बहती है वो मैं ही हूं। खुले बजे श्रीधर ने अपने कान बंद कर दिए, क्योंकि उस टाइम उनको पता नहीं था निमाय पंडित भगवान है, उन्होंने प्रकट नहीं किया था महाप्रभु के रूप में। तो तुमने कहा गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ऐसा मत कहो। चैतन्य निमाय पंडित ने कहा एक दिन तुम भी मेरे चरणों में बैठोगे और मेरा कीर्तन कर रहे होगे। खोले श्रीधर ने कहा तू पागल हो गया निमाय, दिमाग खराब हो गया, अपने कान बंद कर लिए। तो निमाय पंडित ने कहा देख खोले श्रीधर, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो खोले श्रीधर ने कहा अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप बुरा मत मानो, मैंने तो ऐसे ही कान बंद कर लिया, आपका अपमान हो गया, आप निमाय पंडित हो, आप बुरा मत मानो। मैंने कहा मैं इसलिए थोड़ी ना जा रहा हूँ कि तूने मुझे ऐसा कहा है, मैं इसलिए जा रहा हूँ कंप्लेन करने कि तू बाहर से दिखाता है बहुत गरीब है, मगर तूने अपने घर में बहुत ज्यादा चोरी का सामान छुपा के रखा हुआ। तो खोले श्रीधर ने कहा अरे आप ऐसा क्या कर रहे हो, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, ये क्या है, ये तो ठीक नहीं निमाय पंडित, आप तो बहुत पंडित हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे डिबेट हो गई। तो निमाय पंडित ने कहा मैं तो जाऊँगा पुलिस के पास। तो उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं, आप सारे डोने ले लो। अब आदमी डर जाएगा तो क्या करेगा, आप सारे डोने ले लो अपने, कोई नहीं आप ऐसा मत करो। निमाय पंडित ने कहा कि, तो उसने कहा कि वैसे तो, निमाय पंडित ने कहा कि मैं दिखा दूंगा कि तेरे घर में धन है। खोले श्रीधर ने कहा आप चेक कर लो, कोई धन बन नहीं है, आप चेक करो ना। निमाय पंडित ने कहा नहीं, धन है, और समय आने पे जो तेरे पास धन है मैं पूरे संसार को दिखा दूंगा। और वो धन क्या था खोले बच्चा श्रीधर के पास, क्या था, ओके, हरि नाम का धन, और हरि नाम से कृष्ण प्रेम का धन जो उसके पास था, वो
महाप्रभु निमाय पंडित ने कहा मैं दिखाऊंगा। सो खोले बच्चे श्रीधर को रोज निमाय पंडित ऐसे चिढ़ाते थे। जब निमाय पंडित के बाद जब वो महाप्रभु बन गए, जब ये कीर्तन किया, जब बता रहा था कीर्तन किया, उस टाइम खोला बच्चा श्रीधर ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की। उसके पहले ही, थोड़े दिन पहले, महाप्रभु ने कहा क्या मांगते हो खोले बच्चा श्रीधर? खोले बच्चा श्रीधर ने कहा मैं बस ये मांगता हूँ कि हर जन्म में आप निमाय बन के आए, निमाय पंडित, और हर जन्म में आप बन के आए और मैं इसी तरह खोल बेचूं और इसी तरह आप मुझे चिढ़ाते रहें जन्मों के बाद जन्मों के बाद जन्मों के बाद जन्मों के बाद, बस मेरी यही इच्छा है। That's what he said। जैसे भीष्म पितामह ने प्रार्थना की कि बस मेरे सामने हमेशा आप मेरे सामने हमेशा यही रूप रहे कृष्ण का। कौन सा रूप? जिसमें कृष्ण भगवान ने विराट नहीं, जिसमें कृष्ण भगवान ने रथ का पहिया उठा रखा था और भीष्म पितामह के पास भाग रहे थे वो मारने के लिए। उन्होंने कहा बस मैं यही स्मरण करना चाहता हूँ। खोले बच्चे श्रीधर ने ऐसा कहा। सो ये जो आप जो रोड पे आ रहे हैं, आप बताओ यहाँ पे सबके चरण पड़े हैं। और स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु तो मैं बता रहा था रोज आते थे जाते थे नहीं, कभी सब्जी खरीदने भी आते होंगे। सची माँ थी, निमाय सब्जी लिया, सब्जी मार्केट है यहाँ पर, है ना, आ रहे थे ना, यहीं चल के आते सब्जी खरीदने, कभी कोकोनट खरीदने, कभी कुछ मजाक करते थे। बट जब पब्लिक कीर्तन हुआ ये, जब वहाँ से यहाँ पर आए, पब्लिक कीर्तन में जब वो कीर्तन करते हुए आए हैं, तब जो चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों के सारे देवताओं के चरण पड़े हैं इस धरा धाम पे, इस मायापुर धाम पे, उन चरणों को और वो कीर्तन की ध्वनि को और जो प्रेम की अग्नि थी उसको मायापुर धाम ने हमेशा अपने हृदय में छुपा के रख लिया। और ये वही रास्ता है, वही रास्ता है। आप तो अभी आगे हो गए, आपको पता नहीं लगा होगा। जब जाओगे तो आप देखते हुए जाना और स्मरण करते हुए जाना कि इसी रास्ते से महाप्रभु आए थे कीर्तन करते हुए चांद काजी के पास। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे तो चलो ऑटो से आते हैं हम, मगर यहाँ पे एक्चुअली चल के भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तो जैसे गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करते लेट लेट के, यहाँ पे तो वैसे करना चाहिए। बट वो हम कर नहीं सकते, वो तो चलो, इसलिए आप मन में एटलीस्ट स्मरण, यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे हर जगह महाप्रभु के पार्षद और महाप्रभु के चरणों के चिन्ह, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे मगर है, मगर आपको दिखाई दे सकते हैं। कैसे दिखाई देंगे? कैसे दिखाई देंगे? हाँ, जब भक्तों से आप सुनोगे, जैसे अभी सुन रहे हो, तभी हमने यात्रा की। आप अपने अकेले भी आ सकते थे मगर आपको कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर पार्वती देवी का मंदिर है और यहाँ पे शिव जी का भी है ना, शिव जी का भी है ना यहाँ पे, हाँ क्षेत्रपाल शिव जी, यहाँ पे शिव जी का भी आते हैं जगह, वहाँ से जाओगे तो आपको दर्शन होंगे। तो शिव और पार्वती हैं, हर क्षेत्र में शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में रहते हैं, है ना। जैसे वृंदावन धाम में 4 महादेव हैं, चकलेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, और क्या है, गोपेश्वर महादेव, और कौन से, हाँ कामेश्वर महादेव। तो यहाँ पर महादेव हैं और उनकी शक्ति है जो इस धाम की रक्षा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इनसे आशीर्वाद मांगो कि यहाँ पर आप 3 दिन रह रहे हो, अब 3 दिन 2 दिन जो भी 2.5 दिन रहेंगे हम, यहाँ पे आप भजन करो, बस सब कुछ भूल जाओ, जितना भगवान का नाम ले सकते हो लो। और यहाँ पर एक्चुअली एक यहाँ पे आप महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हो कि माँ चैतन्य महाप्रभु आप पतित पावन हैं और मैं एक पतित हूँ, सो दोनों का मिलन सही हुआ है, इसलिए आप मुझे पतित पावन होकर इस पतित का उद्धार कर दीजिए। सो आप यहाँ पे रह के आप चैंटिंग करो, आप किताब खरीद के पढ़ो, नवदीप के बारे में किताबें मिल रही हैं इस्कॉन में, आप पढ़ सकते हो, मैं भी बताऊंगा जो भी है। यहाँ पे आप लोग थके हो मुझे पता है, इसलिए प्रोग्राम हम जल्दी कर रहे थे, बट यहाँ पे आप थकावट और खाना पीना भूल जाओ 3 दिन। क्यों, क्या कहते हो, ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बस भूल जाओ, खाना मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना देंगे हम आपको खाना तो नहीं, प्रसाद देंगे, मगर प्रसाद को खाने की तरह मत खाना, प्रसाद की तरह ले लेना। घर में तो खाने की तरह खाते हैं प्रसाद को, नहीं, यहाँ पे जो मिल जाए लो,
संतुष्ट हो उसमें, मिलेगा। वैसे तो अरेंजमेंट सब सही है, ऐसी बात नहीं है। और समय बचाओ। अब पता नहीं इसके बाद आना हो या ना आना हो, कुछ नहीं पता। तो मैं भी 6 साल के बाद आया हूँ यहाँ पर। अभी पहले हम हर साल आते थे, कोरोना के बाद फिर स्टॉप हो गया। अब पता नहीं कोरोना के बाद कोरोना है पता नहीं क्या आ जाए, आने को हो ही ना, कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं क्या है। सो यहाँ पे आए हो आप, वो क्या कहते हैं, वो हम बचपन में सॉन्ग था ना, लूट तो लूट से वो क्या, राम नाम के हीरे मोती मैं लुटाऊं जगह जगह। वो बस वो हाँ, तो आप लोग अगर अगर आप अच्छे लुटेरे हो तो लूट सकते हो। यहाँ पे तो ईमानदार बनने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे लुटेरे बनने की जरूरत है। सो आप यहाँ पे चैंटिंग करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के दर्शन है। अब हम सुबह सुबह जाएंगे जहाँ भी है, सारा पैक्ड ही है आपका शेड्यूल। और मैं कोशिश करूँगा, अभी तो चलो कम कथा कर रहे हैं क्योंकि सब थके हुए हैं। और प्रसाद हो गया क्या सबका? थोड़ा सा हो रहा है। सो कल हम जाएंगे तो कल हम कथा करेंगे, फुल हम करेंगे 3-4 घंटे कथा, वो फुल ऑन हम डिस्कशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वो जगह है, यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मंदिर है। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑर्डिनरी नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सारी लीला हुई है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, और ये स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं किसी ने बनाया है। डिटीज तो मगर एक डिवोटी थे, उनको सपने में आया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहले इस्कॉन के अंडर नहीं था, फिर इन्होंने इस्कॉन के अंडर दे दिया क्योंकि जो पुजारी था वो उसके मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी। सो ये भी बहुत पावरफुल डिटीज़ हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। आप इनसे भी प्रार्थना कर सकते हो कि वैसे तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खुद से बहुत कृपा है उनमें। जगन्नाथ का रूप ही ऐसा है, जगन्नाथ कहते हैं, जगत के नाथ। सो सारे जगत के बारे में सोचते हैं कि किस तरह उनको कृपा दें, मगर ये क्योंकि धाम चैतन्य महाप्रभु का है, और चैतन्य महाप्रभु के धाम में कोई भी आता है वो अपने आप कृपा उसके हृदय में आ जाती है। नरसिंह भगवान भी जब यहाँ पर आए, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था, मारने के बाद यहाँ पे अभी आए थे, यहाँ पे आए तो उनका गुस्सा खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु की कृपा के बारे में स्मरण करके उनका गुस्सा ठंडा हो गया। और जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में ही वो इतने कृपा के सागर हैं। जब यहाँ पे आए जगन्नाथ, जो महाप्रभु का धाम है, जो नवो महाबदनी है, तो आप सोच सकते हो अगर कृपा का सागर और कृपा आ जाए उसमें तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जगन्नाथ जी है। इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन कर लिए तो जगन्नाथपुरी में दर्शन हो गए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ने अपने डिवोटी को बोला था। तो इसलिए आपको हम सिर्फ मायापुर लेके नहीं आए, आपको हम कहाँ लेके आए हैं? जगन्नाथपुरी के भी दर्शन करा दिए आपको, देख लो, बिना पैसे के, फ्री में, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। यहाँ पर एक और जगह है नवदीप में, जगदीश पंडित। आप तो हम जाएंगे आखिरी दिन पानीहटी, बीच में जगदीश पंडित की जगह आएगी, हम रुकेंगे नहीं, मगर पानीहटी से आई थिंक जगह चाकदा, तो वहाँ पे रुकेंगे नहीं, मगर वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो जगदीश पंडित अपने डंडे पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लटका के लेके आए थे। कैसे लेके आए थे पता नहीं, भगवान जाने, बट महाप्रभु के पार्षद बहुत बहुत अनोखे हैं, उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। फिर यहाँ पे आके उन्होंने इंस्टॉल किए, जो भी किए, जैसे भी है। सो वो भी जगन्नाथ, वो लोग कहते हैं वहाँ पे भी आप दर्शन कर लो चाकदा में, तो भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन हो जाएंगे। सो हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो यहाँ पे आए हैं, हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन करें। खोला बच्चा श्रीधर का घर है, वहाँ यहाँ पे कुटिया है, वो तो जा नहीं सकते, अब यहीं से प्रार्थना कर लो। सीमन द्वीप, पार्वती जी के मंदिर नहीं गए तो वहाँ पे आप दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो, और शिव जी, महादेव, इनसे प्रार्थना करें कि हमारी यात्रा सफल हो और हमें चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त। हरे कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु की जय।